हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 12 केमिस्ट्री के बोर्ड पेपर में आने वाले आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ना कि केमिस्ट्री में आंकिक वाले प्रश्न लगभग 12 से 15 नंबर तक के होते हैं और ये 12 से 15 नंबर ना 70 नंबर के पूरे प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल 70 नंबर है और 70 नंबर में 12 से 13 नंबर मात्र 2-3 चैप्टरों में सिमटा है। यानी हम उन 20 चैप्टरों में से 3 चैप्टर में 12 से 15 नंबर केवल 4 क्वेश्चनों में ले लेंगे। तो इसलिए इनको हम नजरअंदाज ना करें और इनको विधिवत पढ़ें। जैसा कि मालूम है ना कि आंकिक प्रश्न के लिए तुम्हें केवल 3 चैप्टर मिलेंगे। पहला एक चैप्टर विलयन, दूसरा एक चैप्टर तुम्हारा मिलेगा रासायनिक बलगतिकी और एक मिलेगा वैद्युत रसायन। यानी कौन कौन से? एक चैप्टर विलयन सॉल्यूशन जिसे कहते हो और दूसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी और तीसरा चैप्टर बेटा वैद्युत रसायन। तो यही तीनों चैप्टर से तुम्हारे टोटल आंकिक बनेंगे। तो हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? मैं तुम्हारे साथ हूं और 100% तुम्हारे बोर्ड में सारे के सारे न्यूमेरिकल सही होंगे। इस चैनल पे बने रहना और तुम्हें सारे पार्ट वाइज सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें बताए जाएंगे और वो सारे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे जो 2020 से या 22 से लेकर यानी 4-5 सालों के बीच में जितने भी आए हैं। तो इसलिए हम लोग पहले ना हम विलयन चैप्टर का पढ़ेंगे। विलयन चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद हम लोग फिर बलगतिकी, फिर उसके बाद वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले बेटा ना हम लोग एक काम करेंगे कि विलयन चैप्टर में आने वाले सारे फार्मूले को लिख लेंगे। सबसे पहले विलयन चैप्टर में आने वाले सारे फार्मूले को लिख लेंगे, उसके बाद एक एक फार्मूले को अप्लाई करते चलेंगे। एकदम विधिवत कॉपी कलम लेकर बैठे हो और मात्र कुछ ही समय मुझे दे दो ना। ये पूरी 3-4 पार्ट की जो वीडियो है इसमें पूरे बने रहो और इसमें तुम्हें आंकिक प्रश्नों से एकदम डर खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। यानी आंकिक तो तुम्हें एकदम हवा में लगेगा बाकी जैसे पढ़े हो, लेकिन आंकिक से एकदम डर निकल जाएगा तुम्हारा। तो चलो हम चलते हैं अपने इस चैप्टर पर। तो आओ सबसे पहले बेटा हम उसमें प्रयोग होने वाले विलयन में कौन कौन से फार्मूले हैं जो उसके प्रारंभिक पार्ट में प्रयोग होते हैं। जैसे सबसे पहले एक आएगा ना द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत का कभी कभी तुम लोग अंशांक उठाते हो ना, एक चीज लिखा देखते हो कि W/W परसेंट में ऐसे लिखा है, जैसे 17% यूरिया W/W। इसका मतलब ये होता है ना कि किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की मात्रा है। यानी किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की मात्रा तुमको 17 ग्राम दी जा रही है। तो उसका अगर द्रव्यमान प्रतिशत कहेगा तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 कर देना। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 यानी W/W इंटू 100। अगर आयतन प्रतिशत कहेगा, सुन लो, अगर आयतन प्रतिशत कहेगा कि विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। विलेय मतलब कि ना जैसे दूध और पानी की बात कर रहा है, तो यानी दूध का भी आयतन होता है ना, ml लीटर क्या है कैसे, और जिसमें वो पानी में डाला जा रहा है उसका भी आयतन। अगर ऐसी कभी बात आए तो यानी V/V लिखा हो तो जान लेना कि विलेय का भी आयतन है और विलयन का भी आयतन है। कभी कभी बेटा ना ppm में कंसंट्रेशन की बात करता है, सांद्रता की, तो उसके लिए 10⁶ यूज करना। और अगर ppb में कंडेंस यानी पूछता है, ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन और ppb का मतलब होता है पार्ट पर बिलियन। तो अगर मिलियन कहेगा तो 10⁶ और अगर बिलियन कहेगा तो 10⁹। अगर मिलियन कहेगा तो 10⁶ और बिलियन कहेगा तो 10⁹। अच्छी बात है, एक आ गया। अब तो बढ़िया चीज आ गई ना, नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है सर? किसी विलयन के 1000 ml या 1 लीटर में विलीन विलेय के मिली तुल्यांकों की संख्या। अक्सर ना कुछ बच्चे जानते हैं, जब सर लोग लिखाते होंगे किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मिली तुल्यांक, मिली माने उनको लगता होगा ना भैया मिल गई कोई चीज, क्या समझ में आता होगा? हाँ, क्या यही तो समझते थे
कि कोई चीज मिल गई, अरे नहीं बेटा ml है, वो ml है, क्या है ml है, मिलीलीटर की बात करता है ना। यानी 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में कितना है? अरे जाते हो अब पहले देखो, पहले क्या होता था, आज हम लोग टंकी से तेल ले रहे हैं, नहीं तो पहले देखो एक उससे जाते थे, किसी क्या हो नापता था, नाप करके देता था, तो उसमें लिखा रहता था 1000 ml उसके लीटर में। आज भी दूध देने वाला मेरे घर आता है या तुम लोगों के घर आएगा तो उसमें देखते हो नहीं, जो जिससे वो नापता है उसमें क्या लिखा रहता है 1000 ml। या उसके भी अलावा तुम कोई चीज लेते हो, 1 लीटर कहते हो, उसमें लिखा रहता है 1000 ml। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। चलो छोड़ो उन सब की बात, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में डांट डांट। यानी क्या है, यानी हम लोग चलेंगे बेटा नॉर्मलता की। नॉर्मलता को किससे दिखाते हैं? यन से। किससे दिखाते हैं? यन से। किससे दिखाते हैं? यन से। और यन बराबर क्या होता है? देर भर की कहानियों से कोई मतलब नहीं है। यन बराबर होता है W गुणे 1000 अपान EV। लेकिन ये 1000 कब? जब गुरुजी ml में है, और अगर ये ml नहीं लीटर में है बच्चों, तो इसको हम 1000 लिखने की कोई जरूरत। और अगर कल को कोई बच्चा तुमसे कह दिया कि गुरुजी ग्राम अणु की बात कर रहा तो केवल W/E कर देना। ये सर E क्या है? E तो मेरे में जब 2G पकड़ता था तब आता था। अरे UG EG UG नहीं, यानी GE का मतलब होता है इक्विवेलेंट, यानी तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट है वो। E तुल्यांकी भार है, और ये होता है अणुभार बटे धनायनों या ऋणायनों या उसकी संयोजकता, क्या 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 जानते हो इतना। अगली एक चीज बेटा मोलरता है। मोलरता का मतलब होता है किसी विलेन के 1 लीटर में बिलीन विलेय के मोलों की संख्या। और मोल क्या होता है? मोल का मतलब बेटा यन है। यन ध्यान से देख लो, नहीं तो समझ लो अंदर, यानी कैमरे से आकर के मारूंगा, ये भी दिमाग में रखना। यन बराबर क्या होगा? यन मोलों की संख्या है, और यन बराबर होता है W/M, होता है ना W/M। W तुम भी समझ रहे होगे, हाँ अच्छा। तुम्हारे बट्टे जब यम आ जाए ना तो समझ लेना मोल निकालना है। क्या निकालना है? मोल। तो W। अच्छा ये एक बात बता, ये W क्या सोच करके उल्टा M तुम अपना नाम रखा लिए होते। चलो यानी क्या है, यहाँ W/M है, ये मोल निकालता, विलेय का भार बटे उसका अणुभार। और एक चीज और जान लो कि अगर बेटा कभी ना पूछे कि 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, अगर NTP पर कहेगा तो 22.4 लीटर, अगर STP पर कहेगा तो 22.7 लीटर। और अगर पूछेगा कि 1 मोल में सर कितने अणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, तो 6 मेरे साथ बोलो, 6.023 गुणे 10⁻23। नहीं माइनस में कर दो, अरे ठीक है। यानी क्या होता है 6.023 गुणे 10⁻23 प्लस में। चलो छोड़ो। यानी अगला एक क्या है कि मोलरता हो गई, मोलरता हो गई, मोल नॉर्मलता और मोलरता। अब मोललता की बात करेंगे। एक चीज बात अक्सर ना तुमको जब सर लोग क्वेश्चन बोलते होंगे तुम कंफ्यूजन में रहते होगे, सर मोलरता कि मोललता। यानी तुम्हारे मन का एक प्रश्न है, जब सर कहते हैं बेटा लाला तो समझ लेते हो ना ललता की बात कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है? ललता की बात कर रहा है। तो मोलरता में बेटा विलयन होता है और ललता में विलायक का भार होता है। बस केवल V और W का अंतर है। बाकी देखो यहाँ V ml में है और ये W ये ग्राम में है, तब 1000 होगा। अगर ये किलोग्राम में होगा तो ये 1000 गायब हो जाएगा, तो W/MW हो जाएगा। चलो ये W जो स्मॉल लेटर का है ये विलेय का है। और अगर कोई आदमी इन दोनों को लिखना ही नहीं चाहता, तो लिख देगा यन, मोलों की संख्या जब दिया जाएगा तो ये मोललता हो गया, ये मोलरता हो गया, ये नॉर्मलता हो गया। और बेटा एक कभी कभी ना प्रश्न में आयतन ना दे करके, मैंने लिखा है ना कभी कभी आयतन ना दे करके घनत्व तो D दिया रहता है, आता है। मैं तुमको अभी बताऊंगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, यही तो दिक्कत तुम्हारे लिए करता है। और देखो घनत्व D दे तथा द्रव्यमान कैपिटल लेटर W दे, तब नॉर्मलता के लिए लिखोगे WD 1000/EW।
मोललता के लिए मैंने मोललता को यम डैश से दिखाया है, मोललता को यम डैश से दिखाया है, और लरता को केवल यम से। देखो लरता को केवल यम से और ललता को यम डैश से। तो ये बराबर हो जाएगा W इंटू डी 10/m। अगर मोल प्रभाज पूछ रहा, मोल प्रभाज का मतलब होता है ना कि किसी विलेन में विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे उसके मोल, जैसे तुम्हारा मोल प्रभाज निकाल रहा हूं तो तुम्हारे मोलों की संख्या बगल तुम्हारी सीट पर बैठे हुए सभी बच्चों के मोलों की संख्या। बात समझ में आई? तुम्हारे मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो तुम्हारा मोल प्रभाज आ जाएगा। और अगर मेरा निकालना चाहते हो तो मैं तो अकेला यहां भी हूं, और यानी मैं पढ़ा भी अकेले रहा हूं और भार भी मेरा ही है। तो यानी क्या हो जाएगा, तुम्हारे में तो 4 5 6 रहते थे ना, मेरे में क्या हो गया? या तो ऐसा कहो कि सर पूरे लोगों में, तो पूरे लोगों में मैं बटे पूरे लोगों की भार। अरे इतना वजन भी नहीं हूं जितना तुम सोच रहे हो। आगे देखो क्या है, विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा बेटा, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल, और विलायक का हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल। और अगर ना कभी कभी तुम्हारे मन में कामचोरी का भूत सवार हो तो एक का मोल निकाल लेना और एक में से घटा लोगे, दूसरे का मोल प्रभाज आ जाएगा। कभी मोलरता तथा मोललता में संबंध पूछे तो ये वाला, और विलेय वाले संबंध पूछे तो ये वाला। इस तरीके से तुम इन सारे पहले फार्मूलों को क्या कर लो, एक जगह स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को, यानी इसका एप्लीकेशन तुम्हें तब समझाऊंगी कैसे कैसे हम लोग इससे सवाल, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में ये सवाल नहीं लगा पा रहे। चलो भैया कुछ नहीं है बेटा, पहले इन सूत्रों को एक बार ना ऐसे। अब हम लोग बेटा सारे सूत्र पढ़ चुके हैं विलेन के, और विलेन में पहले पार्ट के मतलब वॉल्यूमेट्रिक के, और अब उसी आयतन यानी आयतन मितीय विश्लेषण पर आधारित कुछ गणनाएं पढ़ेंगे। यानी हम लोग सबसे पहले एक चीज पढ़ेंगे ना, मोलों की संख्या निकालना, फिर नॉर्मलता पढ़ेंगे, फिर मोललता, फिर मोललता, फिर मोल प्रभाज। घबराना मत, देखो चारों के एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बस ज्यादा नहीं। लेकिन पहले मैं इजी एक देखता हूं। देखो क्या है ना कि 4 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या निकालना है। किसके मोलों की संख्या? 4 ग्राम NaOH। एकदम लाजवाब प्यारा सा क्वेश्चन, जरा मुस्कुराओ और देखो क्या है। क्या है? कुछ नहीं है। यानी देखो बेटा हम लोग जब इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं ना, तो मुझे यहाँ दिया गया NaOH, तो भैया सबसे पहले क्या लिख देते हो कि सर NaOH का कौन सी चीज, NaOH का भार। तो NaOH के भार को दिखाता हूं W से, और ये दिया है मेरा कितना, 4 ग्राम। कोई दिक्कत? एकदम कोई दिक्कत नहीं। और फिर बेटा उसके बाद ना NaOH का अणुभार निकाल लो, यानी NaOH का कौन सी चीज का अणुभार। अणुभार को हम लोग दिखाते हैं बेटा यम से। ये देखो Na का होता है 23, O का होता है 16, तो 23 16 39 और 1 कितना हो जाएगा 40। कोई दिक्कत? और अब मुझे जब निकालना मोलों की संख्या, क्या निकालना है? मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? NaOH के मोलों की संख्या। N बराबर क्या हो जाएगा? W/m। W मेरा कितना है? 4 ग्राम। ये कितना है? 40। 4 कम 4 धाम, यानी 1/10 मोल, या आ गया कितना? 0.1 मोल। इतना आ गया मेरा आंसर। समझ में आया? बढ़िया से विधिवत, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अब ना एक चीज और, इतना तो तुम्हारा आंसर हो गया, लेकिन कुछ लोग कभी ना तुम्हारे जीवन को कठिन बनाने के लिए एक चीज पूछते हैं कि सर अगर एक यानी इतने मोल में परमाणु कितने होते हैं। तो बेटा 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 1 मोल बराबर होता है 6.02 गुणे 10 की घात कितना? 23। तो अगर इतना मोल हो गया तो इतने से ही हम लोग क्या कर देंगे? गुणा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई आदमी तुमसे कहता है कि कितने लीटर आयतन है यानी NTP पर, तो क्या कर देना इसमें 22.4 से इसी में गुणा कर देना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन को दिखाऊं। आ गया समझ में ना? हाँ ठीक है, ठीक, वेरी गुड बेटा। हाँ अब देखो हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो इसका अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला है 49 ग्राम H2SO4। देख बेटा थोड़ा सा ये लंबा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले यहां लिख दोगे ना क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है कि H2SO4 का भार कितना दिया गया बेटा?
का भार W, ये कितना दिया है 49 यानी 49 ग्राम। बात समझ में आ गई? अरे भैया लिखा है यार 49 ग्राम H2SO4, अंधा आदमी भी देख लेगा। कह रहे हो कि सर कहाँ, ये ऊपर वाला ना देख लो, मिटा दे रहा हूं, ये देखो, ये लिखा है क्या 49 ग्राम H2SO4, तो H2SO4 का भार कितना 49 ग्राम। फिर बेटा एक चीज और होता है H2SO4 का, कौन सी चीज, अणुभार। क्या होता है, अणुभार। अणुभार होता है कितना, H का देखो, एक तो एक दुआई दो और 16 3 48, 48 दो कितना हो गया, फिर से देख लो, यानी एक दुआई दो और ये 16 चौक 64, 64 दो कितना हो गया 66, और दो इसका 68, और 30 कितना 98, ये हो गया इसका अणुभार। समझ में आया? अच्छा, तो बेटा एक चीज, लेकिन देखो नॉर्मलता निकालने के लिए ना, अंत में कह रहा था नॉर्मलता, तो एक चीज होती है जरूरत किसकी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो ई होती है वो ई बराबर होता है अणुभार बटे, यानी तुल्यांकी भार इसे कहते हैं, वो ई बराबर होता है अणुभार बटे क्षारकता या संयोजकता, मुस्कुराओ, या H प्लस आयनों की संख्या या OH माइनस आयनों की संख्या या धातुओं की, या तो इसमें बेटा H की संख्या थी 2 और अणुभार इसका था 98, तो 98 बटे 2 कर दिया और काट दिया तो कितना हो गया 49। और भी आयतन जो दिया गया था, आयतन विलयन का वो कितना था, आयतन बराबर दिया गया था बेटा 250 ml, 250 ml। देखो नॉर्मलता का जो सूत्र होता है n बराबर वो होता है W गुणे कितना 1000 और बटे कब, जब आयतन ml में हो, और फिर यहाँ V यानी m इंटू यहाँ हो गया भी ml में होगा, नहीं यहाँ बेटा E होता है, E इंटू V नॉर्मलता में, तो W का मान कितना हो गया, W का मान हो गया कितना 49 गुणे कितना बेटा 1000 बटे कितना हो जाएगा E का मान भी 49 है और इंटू कितना हो जाएगा V का मान 250, इससे इसको काट दो, 1 0 से 1 0, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 4 नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। बात समझ में? इसी के बगल में तुम्हें सिखा देता हूं मोलरता निकालना। क्या निकालना, मोलरता। देख लो मोलरता m बराबर W गुणे कितना होता है 1000, अरे पढ़े हो बेटा, अब तो बोर्ड के नजदीक आ गए हो तो इतना पढ़े होगे, तो यहाँ W गुणे 1000 बटे m गुणे कितना होगा V ml में रहता है, W का मान कितना हो गया, W का मान है 49 ग्राम गुणे कितना 1000 और बटे m का मान कितना है 98 गुणे कितना बेटा 250। देखो इसको काट दो, ये 49 कम 49 दूना और ये कितना हो गया 4 और 2 कम 2 दूना, यानी कितना आ गया 2 मोल प्रति लीटर। एक चीज दिमाग में रखो कि जैसे नॉर्मलता मेरी आई 4 और मोलरता आई 2, यानी हम लोग कहते हैं ना मोलरता नॉर्मलता की इतना दुगना तिगुना, ये जो निर्धारित करती है ना वो इसके संयोजकताओं पर निर्भर करता है। अगर जैसे एक अम्लीय या द्वि अम्लीय 3 अम्लीय जितना है उतने से नॉर्मलता में भाग दे दोगे तो मोलरता आ जाएगा। जैसे यहाँ द्विअणुक था तो 2 से भाग दे दोगे, अगर यही H3 होता तो 3 से भाग देता, यानी यहाँ 4 अणु होते तो 4 से भाग देता, जितना देता वही मेरी आ जाती है मोलरता। समझ में बात आई? जरा इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग इसके बाद अगले पार्ट में चलेंगे। यहां देखो नॉर्मलता के बाद एक और नॉर्मलता का क्वेश्चन आ गया, ये देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्या है कि 20 ग्राम NaOH को, तो देखो बेटा यहाँ क्या लिख दोगे NaOH का भार, NaOH का भार कितना है, NaOH का भार दिया गया है कितना 20 ग्राम, कितना दिया गया है 20 ग्राम। बात समझ में? फिर यहां लिख दोगे क्या NaOH का क्या निकालना है, मोलरता भी नॉर्मलता भी, तो NaOH का अणुभार, पहले मोलरता निकालूंगा, अणुभार m बराबर कितना है, Na का बेटा 23, O का 16 और 1 40 हो जाएगा टोटल, तो m बराबर 40 और E बराबर यही डायरेक्ट निकाल लूं। E बराबर क्या होता है, देखो अणुभार बटे संयोजकता, क्षारकता, अम्लता, कुछ भी। देखो एक चीज फिर आगे यहाँ Na की संख्या 1 या OH की संख्या 1 तो 1 लिख दोगे,
यम का मतलब वही 40 ही हो जाएगा बेटा। और फिर अगली चीज, अब मुझे भी दिया गया है आयतन। आयतन भी बराबर कितना है, 400 ml है। तो नाम जब मोलरता निकाल रहे थे तो यम बराबर डब्लू गुणे कितना हो जा रहा था, 1000, और बटे क्या हो जा रहा था, यम गुणे भी। बात समझ में आई, यम गुणे क्या हो रहा था, भी। ये भी ml में है। और फिर बेटा डब्लू का मान कितना हो गया, डब्लू का मान हो गया 20 गुणे कितना हो गया 1000, बटे यम का मान कितना हो गया 40 गुणे बेटा कितना 400। ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन। हमने पहले 20 एकम 20, 20 दूना 40 कर दिया, इन दोनों जीरो को काट दिया। ये देखो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी आ गया कितना 10/8। जरा इसको काट दो ना तो देखो 8 एकम कितना हो गया 8, 2 बचा 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 4 बचा 40, तो 8 पंचे, यानी 1.25 मोल प्रति लीटर। ये हो जाएगा कौन सी चीज, मोलरता। और जब भैया इसकी नॉर्मलता निकालना है यन, तो यन बराबर डब्लू गुणे कितना 1000, और जब आयतन ml में है तब, और E इंटू भी, यहाँ डब्लू का मतलब वही 20 ग्राम, गुणे कितना बेटा एकदम सब कुछ वही, बटे E का मान भी देखो कितना आया है 40 ही आया है, तो वही 40, और गुणे कितना वही 400, 2 जीरो उड़ा दिया। ये देखो 20 एकम 20 दूना 4 दूनी 8, वही 10/8, काट दिया वही 1.25। ये जानते हो क्यों, नॉर्मलता जो आई वही मोलरता आई, क्यों, क्योंकि इसका बेटा अणुओं की संख्या 1 थी, एक अणु था नहीं, इसीलिए दोनों 1 से इसमें भाग दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज मैंने तुम लोगों को क्या बताया, ये नॉर्मलता बेस्ड और नॉर्मलता बेस्ड, बेसिकली तो मैं केवल आज नॉर्मलता पढ़ाया हूं, इसको लगा लेना। और नेक्स्ट पार्ट में मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज से संबंधित प्रश्नों को मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए। और ये चीज अगर समझ में आई हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, और बेटा इसे सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में जैसा भी लगता है तुम्हें, अच्छा लगता है तो नाइस या गुड, सर कैसे समझ में आया वो जरूर लिखो। चलो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट में फिर मैं मिलूंगा मोलरता, मोल प्रभाज और मोललता को लेकर।